हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको कविता पढ़ाने वाली हूँ राजेश जोशी जी की आदतों के बारे में। आदतों के बारे में आपने कविता पढ़ी होगी अपनी क्लास में। ये जो कविता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक आदमी है जो अपनी आदतों के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा मतलब कि कभी वो ईश्वर से तुलना करता है तो कभी जानवर से तुलना करता है। तो कभी कभार अपनी आदतों के चलते वो एकदम जो समाज में जिसे हम बिल्कुल सामान्य नहीं मानते वैसी अवस्था में ही पहुंच जाता है, केवल और केवल अपनी आदतों के कारण। अब हम इस आदतों के बारे में पढ़ते हैं। आदतों के बारे में। आदतें अक्सर बहुत बुरी शासक होती हैं। ठीक है, बहुत बुरी शासक होती है। लगभग तानाशाह अपने गुलाम को लगभग पालतू जानवर की तरह बांधे रखती है हर वक्त। अच्छी आदतों के बनिस्बत बुरी आदतें बहुत देर तक पीछा करती है आदमी का। आदमी कुछ लतें तो इसलिए पाल लेता है कि वह अलग दिखना चाहता है ईश्वर से। जब तेजी से व्यावसायिक होने लगती है चीज़ें तो नई आदतें प्रवेश करती है समाज में। लोग कोहनी उठाकर चलने लगते हैं अचानक। कोहनी से धकियाते हुए वे निकल जाना चाहते हैं एक दूसरे से आगे। हिंसा धीरे धीरे बन जाती है एक आदत। सिर्फ स्त्री और बच्चे ही शिकार नहीं होते हिंसा के। बिना मारे हत्यारा नहीं बनता कोई। हत्यारे में जो चीज़ सबसे पहले मरती है वह कविता की सबसे जरूरी पंक्ति है। हत्यारे में जो चीज़ सबसे पहले मरती है वह कविता की सबसे जरूरी पंक्ति है। अच्छी आदतें अक्सर बहुत डरपोक होती है और अक्सर अपने बिल खोद कर रखती है। अच्छी आदतें कई बार जिद बन जाती है और ऐसे लोगों को अव्यवहारिक माना जाता है कामकाजी समाज में। इतनी आकर्षक होती है अक्सर आदतें कि सबसे ताकतवर तर्क जुटाए जाते हैं उनके बारे में। आदमी अक्सर सोचता है वह अपनी आदतों के बारे में, जबकि जानवर उन्हें से दोहराते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कविता कैसी लगी? अब हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। कविता जो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है और अगर आप थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सबसे पहली लाइन है, आदतें अक्सर बहुत बुरी शासक होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो आदत है एक शासक की तरह होती है आदमी के जीवन में। आदमी यानी कि एक मनुष्य के जीवन में जो आदतें होती है वो एक शासक की तरह होती है। वो इंसान को अपना गुलाम बना कर रखती है, उसके ऊपर शासन करती है। क्योंकि आदतों के कारण ही इंसान जो होता है अगर उसे कुछ सही लग भी रहा होता है तब भी वो नहीं करता है। फिर कहता है क्या करूँ यार, मेरी आदत ही ऐसी है। कुछ गलत करता है तभी बोलता है मेरी आदत ही ऐसी है। ठीक है, एक तरह से तानाशाह, जहाँ पे इंसान जो होता है अपने मन की आवाज़ तक नहीं पहुँच पाता। तानाशाह होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का हक, एक ही चीज़ का क्या होता है कानून होता है, उसी का सिर्फ और सिर्फ जो भी कहते हैं शासन होता है। उस तरह से तानाशाह होता है। अपने गुलाम को लगभग पालतू जानवर की तरह बांधे रखती है हर वक्त। कौन बांधे रखती है हर वक्त? और कौन? आदतें। आदतें जो होती है गुलाम यानी कि मनुष्य को लगभग पालतू जानवर, जैसे हम पालतू जानवर को हमेशा हर वक्त बांधे रखते हैं, वो कहीं बाहर जाने की कोशिश भी करते तो हम उसे बाहर जाने नहीं देते, कहते हैं घर के अंदर ही रहो, और हम उसके गले में ज़बरदस्ती पट्टा बांध देते हैं। तो वैसे गुलाम को यानी कि आदमी को, मनुष्य को भी आदतें जो होती है पालतू जानवर की तरह बांध के रखती है हर वक्त। अच्छी आदतों के बनिस्बत बुरी आदतें बहुत देर तक पीछा करती है आदमी का। तो आपको बनिस्बत का मतलब यहाँ पे समझिए आ गया हो गया, यानी कि अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें बहुत देर तक पीछा करती है आदमी का। ओके, तो अच्छी आदतें जो होती है इंसान थोड़ी देर लगाता है, फिर कुछ समय बाद बोर होकर छोड़ देता है। लेकिन बुरी आदतें वो इसलिए लगाता है क्योंकि समाज में उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे। झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का वो आदत लगा देता है, खुद को ये आदत लगा देता है कि झूठ बोलूँगा तभी सबका अच्छा होगा, सच बोलने पे कुछ अच्छा होएगा नहीं, सब खराब हो जाएगा, तो सच बोल के करना है क्या है। तो अच्छी आदतों को वो वैल्यू नहीं देते, वो इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन बुरी आदतों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। बुरी आदतें काम की नहीं होगी तब भी उसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे इस कामकाजी समाज में। तो वही है कि अच्छी आदतें जो होती है वो इंसान कुछ समय रखता है फिर छोड़ देता है, लेकिन बुरी आदतों को कम से कम लंबे समय तक अगर हम माना जाए तो जैसे कि लोग जो स्मोकिंग करते हैं, गुटखा, खैनी, तंबाकू ये सब खाते हैं, तो ये क्या होती है एक तरह से ये हमारे समाज में बुरी आदत है। लेकिन व्यावसायिक समाज में यही सब जो है
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई अगर शराब नहीं पीता है, कि कारखाना है, वहाँ पे ढेर सारे मज़दूर है, सारे मज़दूर जो है गुटखा खैनी खाते हैं और 3-4 मज़दूर नहीं खाते, तो वो भी उन्हें देखेंगे और कहेंगे कि तुम क्यों नहीं खाते भाई, हम भी तो खाते हैं, आओ हमारे साथ शेयर करो, हम भी तुम्हारे साथ खाना चाहेंगे, हम तुम्हारे साथ खाना चाहेंगे। तो ऐसी जो होती है बुरी आदतें जो होती है वो आदमी का पीछा करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और वो खुद भी उसका पीछा करती है। बहुत लंबे समय तक एक आदमी के साथ उसकी बुरी आदतें रहती है। आदमी कुछ लतें तो इसलिए पाल लेता है कि वह अलग दिखना चाहता है ईश्वर से। ईश्वर यानी कि यहाँ पे भगवान से तुलना की गई है कि आदमी जो है ईश्वर से अलग दिखना चाहता है, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा अपने एक आदर्शवादी सिद्धांत लेकर रखते हैं और हमेशा समाज का कल्याण चाहते हैं। हमेशा इस कामकाजी समाज में जो आदमी होता है वो ईश्वर से अलग दिखना चाहता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो होता है हमेशा एक अच्छा और एकदम सच्चा रूप हमारे सामने रखते हैं और ईश्वर के रूप की प्रेरणा दी जाती है कि ईश्वर जो होते हैं ऐसे होते हैं, हमें उनके जैसा बनना चाहिए, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके सिद्धांत। तो यहाँ रामायण, महाभारत और गीता वीता पढ़ते हैं कि भगवान के बारे में हम जानते हैं और भगवान के जैसे हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन इंसान जो होता है ईश्वर से अलग दिखना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बुरी लतें पालता है। तो वह अलग दिखना चाहता है, इसलिए ऐसी आदतें वो पाल लेता है। जब तेज़ी से व्यावसायिक होने लगती है चीज़ें, व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय, जब हम कोई कारोबार चलाते हैं और वो तेज़ी से तरक्की करने लग जाए, तो इंसान क्या होता है, वो कुछ लतें पाल लेता है। जैसे कि अमीर लोग करते हैं कि हम भी डेली मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, डेली हम सुबह इतने बजे पेपर पढ़ेंगे। तो वो ऐसे क्या होता है, नई नई उसके जीवन में आदतें जो होती है प्रवेश करती है समाज में। तो नई नई आदतें प्रवेश करती है समाज में, तो यही अर्थ है कि जब व्यवसाय बढ़ने लग जाता है तो नई नई आदतें प्रवेश करती है इंसान की ज़िंदगी में, यानी कि मनुष्य की लाइफ में। लोग कोहनी उठाकर चलने लगते हैं अचानक। हम बस में देखते हैं कि अगर एक आदमी को दूसरे आदमी से आगे जाना होता है तो वो अपनी कोहनी उठा लेता है और खिसक के वो निकलता जाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि कोहनी उठाकर पहले लोग चलने लग जाते हैं, कोहनी से धकियाते हुए निकल जाना चाहते हैं एक दूसरे से आगे। और आपने बस में नोटिस भी किया होगा, अगर आप कभी गए होंगे, तो लोग जो होते हैं कोहनी से धकियाते हुए खुद को आगे निकालते हैं और धीरे धीरे ये जो आगे निकलने का ये जो क्रम है ये आदत बन जाती है। लोग धीरे धीरे से हिंसा बना देते हैं। लोग कोहनी से एक दूसरे को मारते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, उसे लगता है तो सॉरी बोलते हैं सिंपल सा और फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद कवि ने कहा है, सिर्फ स्त्री और बच्चे ही शिकार नहीं होते हिंसा के, यानी कि हिंसा जो होती है सिर्फ स्त्री और बच्चों के साथ नहीं होती, वो सभी के साथ मानी जाती है। उन्होंने ऐसा कहा है कि बिना मरे हत्यारा नहीं बनता कोई, यानी कि जब तक कुछ मरता नहीं तब तक कोई हत्यारा नहीं बनता है। और हत्यारे में जो चीज़ सबसे पहले मरती है वह है आदत, यानी कि एक अच्छी आदत उसके अंदर मरती है, तभी वो हत्यारा बनता है, यानी कि बुरी आदतों का गुलाम बनता है। वह कविता की सबसे ज़रूरी पंक्ति है, यानी कि आदतों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में या फिर बुरी आदतों के बारे में। अब देखने वाले का नज़रिया डिपेंड करता है कि वो अच्छी आदतों को लेकर अपनी कविता को फोकस में रखता है कि बुरी आदतों को लेकर अपनी फोकस में रखता है। लेकिन कवि ने यहाँ पे दोनों को फोकस में रख के अपनी कविता लिखी है। अच्छी आदतें अक्सर बहुत डरपोक होती हैं। अच्छी आदतें कैसी होती है? डरपोक होती है। वे अक्सर अपना बिल खोद कर रखती है, यानी कि कोई इंसान अच्छी आदतें पाल भी लेता है तो समाज के डर से डरपोक बन जाता है। वो अपनी अच्छी आदतों को सबके सामने जाहिर नहीं कर पाता है। वह हमेशा अपने दिल के ही अंदर किसी कोने में बिल खोद कर बैठा रहता है। अच्छी आदतें कई बार जिद बन जाती है। अब अगर हम राजनीति में देखते हैं तो कुछ अच्छे राजनेता होते हैं जो अपनी अच्छी नीति के लिए जिद करके बैठ जाते हैं कि अब तो हमें यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो कई बार जिद भी बन जाती है अच्छी आदतें, और ऐसे लोगों को अव्यवहारिक, तो कभी कभार उन्हें जो होता है अव्यवहारिक, पागल या फिर समाज से एकदम अलग मान लिया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये तो हमारे समाज का है ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, हम इसकी बातें नहीं मानते। ऐसा हम देखने को मिलता है कि जो अच्छी आदतें होती हैं वो इंसान को समाज में अव्यवहारिकता का या फिर पागलपन का या फिर खराब मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति का दर्जा दिला देती है। माना जाता है कामकाजी समाज में ऐसा अव्यवहारिक अच्छी आदतों वाले आदमी को। इतनी आकर्षक होती है अक्सर आदतें,
यानी कि आदतें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है। अगर आप फोकस करेंगे तो आपके आसपास के समाज में ज़्यादातर लोग जो होते हैं आदतों के शासक के अंदर गुलाम ही होते हैं। अगर आप उनसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलेंगे क्या करूँ भाई, बहुत पुरानी आदत है, अब छोड़ता हूँ, छूटती ही नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं। सबसे ताकतवर तर्क जुटाए जाते हैं उनके बारे में। किन के बारे में तर्क जुटाए जाते हैं? आदतों के बारे में। क्योंकि आदतें जो होती है वो इंसान को अपने कब्जे में एक तरह से गुलाम बना के रखती है। आदमी अक्सर सोचता है अपनी आदतों के बारे में। हम कभी कभार सोचते हैं, जो आदमी होता है, मनुष्य होता है, वो अपनी आदतों के बारे में सोचता है कि मेरी ये आदत है, मैं ये आदत अपनाऊंगा, वो आदत अपनाऊंगा, मेरे को ये आदत कब से लगी, और जाने क्या क्या अपनी आदतों के बारे में सोचता है। लेकिन जो जानवर होता है वो सिर्फ अपनी आदतों को दोहराता है। यानी कि जानवर कभी भी ऐसा नहीं सोचता नहीं है कि मेरी ये आदत है तो मैं इसे बदलूं कि नहीं बदलूं। लेकिन जो इंसान होता है वो सोचता है। अगर हम कभी किसी जानवर को देखते हैं, कबूतर है, उसने छत पे गेहूं डाले हुए देख लिए, तो वो बार बार आएगा, बार बार आएगा। हम उसे जितना ही भगाए वो बार बार आएगा। वो अपनी आदत को दोहराएगा क्योंकि उसे पता है कि वहीं पे उसे खाना मिलेगा, वहीं पे इतना ढेर सारा अनाज, इसलिए वो बार बार वहीं पे आके खाएगा। वो सोचेगा नहीं कि वहाँ पे आदमी है तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो बस देखेगा कि जैसे ही मौका मिले मैं चला जाऊँ और दाना खा के आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपकी कविता कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राजेश जोशी जी की कविता है आदतों के बारे में। ओके, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।